है तो राजा को मारना तो अपराध है। भाई राजा ने तो खीर बनाई नहीं थी, तो सबने कहा कि आखिर ये हुआ कैसे। चलो इसका पहले देखा जाएगा इलाज क्या है। राजा को पहले निकाल दिया गया, राजा ने राजपाट छोड़ दिया, अपने बच्चे को राजा बना दिया, सर मुड़वा लिया और भीख मांग के खाते हुए अपना राज्य छोड़ के दूर चला गया। जब ब्राह्मण सब मरे, इनकी आत्माएं यमराज के पास गई तो यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई इतने सारे ब्राह्मण मरे हैं, इसका पाप किसको लगेगा, बताओ कैसे कैसे क्या बात हुई। तो बताया कि राजा का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा था, राजा ने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया खीर खाने के लिए। तो इसमें तो राजा की कोई गलती नहीं है, ब्राह्मण को भोजन कराना पुण्य का काम है, राजा ने वही किया। मंत्री साहब को बोला गया था खीर बनाने के लिए, मंत्री खीर बना रहे थे, किसी काम से चले गए, इतने में जो है ऊपर से बांझ जो है सांप को लेके जा रहा था, उसका जहर गिरा, वो खीर खा के सब मरे। तो मंत्री ने तो जहर डाला नहीं, इसलिए इसका पाप मंत्री को भी नहीं लगना चाहिए। सांप मरा हुआ था तो मरे हुए सांप को क्या दंड मिलेगा, जो जिंदा ही नहीं है, तो इसलिए सांप का भी इसमें कोई दोष नहीं है। बांझ अपना खाना लेके जा रहा था तो बांझ की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब न बांझ की गलती है, न सांप की गलती है, न मंत्री की गलती है, न राजा की गलती है। गलती किसी की नहीं, मरे 500 लोग। अब तो यमराज की बुद्धि काम करना बंद कर गई कि भाई पाप तो देना पड़ेगा, पाप तो लगा, भाई 500 लोग ब्राह्मण मरे तो पाप तो लगेगा, तो किसको दिया जाए, इसका क्या उपाय है। तो सब गए इंद्र के पास, देवताओं के राजा इंद्र हैं और इंद्र के गुरु बृहस्पति, वहाँ सभा बुलाई गई। इधर राजा जो है भीख मांगते 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 गांव पहुंचे। तो राजा क्या करते थे, जब रात हो जाती थी तो किसी साधु संत के घर में रुकते थे कि साधु के पास जाएंगे, उसका जूठन खाएंगे, उससे कुछ कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा पाप कम होगा। एक गांव में पहुंचे तो वहाँ पूछा कि यहाँ कोई साधु रहता है। गांव वालों ने कहा इस गांव में तो कोई साधु नहीं है, सब पापी है। बोले कोई तो होगा। बोले एक भाई बहन है, वो दोनों पता नहीं क्या दिन भर घर में बैठ के होम हवन यज्ञ करते रहते हैं, वही है पुजारी और बाकी तो कोई है नहीं, उनके पास चले जाओ। तो राजा गए, उसके घर में दरवाज़ा खटखटाया तो वो लड़की और उसका भाई दोनों बाहर निकले। राजा ने बोला आज रात हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, सुबह जो है जल्दी निकल के चले जाएंगे। तो साधु थे, दोनों बेचारे भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करते रहते थे, उन्होंने उसको शरण दिया। सुबह जब जाने का टाइम हुआ तो राजा ने जो है लड़का बैठा था, उससे तो नमस्ते कर लिया कि भैया हम जा रहे हैं। तो उसने सोचा इसकी जो बहन है उसको भी नमस्ते कर ले, तो उसके पास गए तो बैठ के पूजा कर रही थी, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठी थी। तो राजा ने सोचा 10-5 मिनट बैठ जाते हैं, पूजा खत्म हो जाएगी तो इसको विदाई लेके चले जाएंगे। 10 मिनट बीत गया, घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। 3 घंटे बाद उस लड़की ने आँख खोला तो उसका भाई कह रहा कि आज तुम इतना लंबा पूजा क्यों करने लग गई, ये देखो भिखारी को जाना था, बेचारा आपके चक्कर में 3 घंटे से बैठा हुआ। बोली ऐसा है कि मैं ध्यान कर रही थी, अचानक मुझे जो है स्वर्ग से एक आवाज़ आई, वहाँ बहुत बहस चल रही थी तो मैं स्वर्ग चली गई। तो वहाँ पे बहस चल रही थी कि एक राजा के यहाँ 500 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया था और सारे के सारे खीर खा के मर गए। अभी राजा तो बैठा ही था भिखारी, इनको तो पता नहीं कि यही राजा है, इनको तो पता था ये भिखारी है। तो राजा को बड़ा उत्सुकता हुई कि स्वर्ग में मेरी बात चल रही है। तो राजा ने पूछा तो फिर क्या फैसला हुआ वहाँ। बोले वहाँ फैसला हो नहीं पाया, बात आके फंस गई कि वो पाप किसको दिया जाए। बोले तो फिर क्या हुआ। बोले मीटिंग कल के लिए टाल दी गई है, कल इसी टाइम तक ये फैसला हो जाएगा कि उसका पापी कौन है। तो राजा वो जो भिखारी था उनके घर में, वो राजा उसने बोला एक रात मुझे अपने घर में और रहने दीजिए, हम भी जान जाए कि इसमें क्या हुआ है। सबने कहा कोई बात नहीं, एक रात और रुक जाइए। अब इधर गांव में क्या था कि पहले से उन दोनों की बड़ी निंदा होती थी, जवान भाई बहन एक ही घर में रह रहे हैं, माँ बाप नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है, वो दोनों दिन में घर में रहते थे। गांव वाले कहते थे कि अपनी बहन को रख रखा है, ऐसे लोग गांव की औरतें सारी बैठ के शिकायत किया करती थी। अब एक भिखारी घर में गया तो चूंकि वो भिखारी तो जन्मजात था नहीं कि काला होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, वो राजा था, देखने में बहुत सुंदर, लंबा तंबा गोरा, नया नया भिखारी बना है बेचारा। तो बोली देखो एक सुंदर लड़का देखा, इसने इसको भी रख लिया। अब गांव में एक नया हल्ला मचा कि इस औरत ने क्या किया, पहले तो अपने भाई को रख रखा था, अब वो जो भिखारी आया उसको भी रख लिया। एक दिन के लिए, रात के लिए तो गया था ना, गांव से यही तो कह के गया था रात में रुकूंगा, सुबह चला जाऊंगा। लेकिन अब एक रात और नहीं निकला तो गांव में और चर्चा, जहां देखो जिसके घर देखो यही चर्चा चल रही है कि फलाने की लड़की ने ऐसा किया वैसा किया, सब चल रहा है। अगले दिन सुबह उसी टाइम वो लड़की ने फिर आंख बंद किया, ध्यान लगाई, स्वर्ग गई। तो वहाँ जाके जो है बैठ के सुन रही है क्या हो रहा है। तो फैसला ये किया गया कि एक काम करो, इसमें न राजा की गलती है, न मंत्री की गलती है, न बाँझ की गलती है, न सांप की गलती है, ये सारे जो है निर्दोष हैं।
तो ये पाप एक काम करो, इन सारे गांव की औरतों को दे दो जो बैठ के एक दूसरे की शिकायत सुन रही हैं, शिकायत कर रही हैं फ्री में। समझ रही है? तो जाने अनजाने में जितने पाप होते हैं ना, दूसरों की निंदा करने वालों को दे दिए जाते हैं। तो आज के बाद कम से कम न किसी की बुराई करना, न किसी की बुराई सुनना। बुराई करना और बुराई सुनना, ये दोनों जो है सबसे बड़े पापी हैं। मैं नहीं किया हूँ मम्मा। अरे अगले के घर पे क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ, तुमसे क्या लेना देना इससे? पहले तुम अपने घर का देखो ना। दुनिया की कौन सी ऐसी कमी है जो तुम्हारे घर में नहीं है, बताओ। दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई है जो तुम्हारे घर में नहीं है और तुम्हारे अंदर नहीं है? काम तुम्हारे अंदर, क्रोध तुम्हारे अंदर, लोभ तुम्हारे अंदर, 420 तुम्हारे अंदर, हर अवगुण हमारे अंदर भरा हुआ है। हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं, पहले अपनी देख ली ना। तो फ्री वाले पाप मिल जाते हैं तो फिर फायदा क्या इसका? इसलिए हम कहते हैं कि हमसे जानबूझ कर ना सही, अनजाने में बहुत पाप हुए होंगे, वो सारे पाप इस कथा में धुल जाएंगे। इसलिए ध्यान से शांति बनाकर कथा सुनिए, इसी में आप लोगों का भलाई है ना। भगवान का नाम बड़ा पावरफुल है, पहले भी मैंने बताया था। और इस कलयुग में तो केवल कृष्ण नाम ही काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण के अलावा जितने देवी देवता हैं वो इस कलयुग में तुम्हारे किसी काम के नहीं है। समझ रहे हैं ना? सर में अगर दर्द है तो पैर की दवाई, हाथ की दवाई, कान की दवाई, नाक की दवाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। है सब दवाई, कोई कभी नहीं है। दवाई तो दवाई है, लेकिन